नमस्ते। इस स्लाइड में हम डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बीच में अंतर को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये स्लाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में है। सबसे पहले डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज से सीधे खरीदे जाते हैं। ये एएमसी वेबसाइट्स, एप्स या डायरेक्ट ऑफिसेज के थ्रू अवेलेबल होते हैं। इसमें कोई भी इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ शामिल नहीं होता है। इन स्कीम्स के नाम में डायरेक्ट लिखा होता है। दूसरी तरफ रेगुलर म्यूचुअल फंड्स इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, बैंक्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू खरीदे जाते हैं। इंटरमीडियरीज को एएमसी से कमीशन मिलता है। ये वेरियस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेलेबल होते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। इस स्लाइड में हम एक्सपेंस रेशियो डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स द्वारा चार्ज किए जाने वाला एनुअल फी है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करता है। इसे एसेट्स के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो उसूली 0.5% से लेकर 1.0% तक होता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडियरीज को कोई कमीशन नहीं दिया जाता। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1.0% से लेकर 2.5% तक हो सकता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कमीशन शामिल होता है। एक्सपेंस रेशियो में 0.5% से लेकर 1.5% तक का डिफरेंस आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। ये स्लाइड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर पड़ने वाले असर को समझाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 20 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए का सिप करते हैं, तो डायरेक्ट फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, उससे आपको लगभग 1,06,00,000 रुपए मिल सकते हैं। वहीं रेगुलर फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, उससे आपको लगभग 92.5 लाख रुपए मिलेंगे। डायरेक्ट फंड्स में लगभग 13.5 लाख रुपए यानी 14.6% ज्यादा वेल्थ मिल सकती है। इस स्लाइड में हम नव डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट फंड्स का नव हायर होता है क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस शामिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान का नव 650.25 रुपए है। रेगुलर फंड्स का नव लोअर होता है क्योंकि इनके हायर एक्सपेंस रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HDFC टॉप 100 फंड रेगुलर प्लान का 90.80 रुपए है। नव डिफरेंसेस एक्सपेंस रेशियो डिफरेंसेस के कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण टाइम के साथ अक्यूमुलेट होते हैं। इस स्लाइड में हम डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस ये है कि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेटर होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें प्रोफेशनल गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए सेल्फ रिसर्च और डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है और ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है। ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं और इसमें पेपर वर्क और प्रोसेसेस में असिस्टेंस मिलती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो हायर होता है, रिकमेंडेशंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और इसका लॉन्ग टर्म वेल्थ पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एएमसी वेबसाइट्स या एप्स पर विजिट करें। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करें। इन्वेस्ट करते समय स्पेसिफिकली डायरेक्ट प्लान्स चूज करें। एएमएफ यूटिलिटीज, कुवेरा या ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक्स, ब्रोकर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कांटेक्ट करें। अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क एपेटाइट डिस्कस करें। डिस्ट्रीब्यूटर की असिस्टेंस से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। डिस्ट्रीब्यूटर से पीरियोडिक अपडेट्स और एडवाइस लेते रहें। ये याद रखें
कि आप सेम फंड के रेगुलर से डायरेक्ट प्लान्स में स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसे रिडेम्पशन माना जाता है और इस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये स्लाइड सही चॉइस कैसे करें, इसके बारे में है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज, टाइम कमिटमेंट और प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत को कंसिडर करें। अगर आप सेल्फ रिसर्च करने में कंफर्टेबल हैं और रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट फंड्स चूज करें। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, तो रेगुलर फंड्स ऑप्ट करें। एक हाइब्रिड अप्रोच भी कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए एडवाइजर्स का यूज करें, लेकिन इन्वेस्ट डायरेक्ट प्लान्स के थ्रू करें। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डायरेक्ट प्लान्स के बेनिफिट्स ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स के बीच में चॉइस आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स, नॉलेज लेवल और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए। इस स्लाइड में हम समरी और कंक्लूजन देखेंगे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है, जो कि 0.5 से 1.0% होता है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हायर होते हैं और इसके लिए सेल्फ रिसर्च की जरूरत होती है। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो हायर होता है, जो कि 1.0 से 2.5% होता है। इसमें प्रोफेशनल गाइडेंस इंक्लूडेड होती है और ये बिगिनर्स के लिए इजी होता है। डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स के बीच में चॉइस आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज, टाइम अवेलेबिलिटी और प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए डायरेक्ट फंड्स सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफर करते हैं, अगर आप खुद रिसर्च करने के लिए विलिंग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।